गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अपनी 13.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी। बात करते हैं आज 13.3। तो 13.3 प्रश्नावली से पहले उसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं। थ्योरी में अपने पास है शंकु, मतलब 13.3 में आएगा क्या? शंकु आएगा। शंकु भी क्या? कोन। क्या? कोन। ठीक है। आप कोन, जो आइसक्रीम वाला कोन खाया होगा, सबने आइसक्रीम वाला कोन तो खाया है ना। ठीक है। तो जो आइसक्रीम वाला कोन है वो इसके यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? शंकु का एग्जाम्पल है। ठीक है। और आपके पास वो, इसमें आपके पास कितने? 2 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं अपने पास? 2 पृष्ठ होते हैं शंकु में। एक अपने पास वक्र पृष्ठ और एक वृत्ताकार पृष्ठ। ठीक है। एक वक्र पृष्ठ और एक वृत्ताकार पृष्ठ। देखिए ऐसे अपने पास ये, या आपने जो बर्थडे वाली टोपी होती है, बर्थडे वाली टोपी देखिए, तो बर्थडे वाली टोपी भी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ओके। ये अपने पास क्या है? शंकु है। और ये शंकु भी कैसा है? लंबवर्तीय शंकु है। ध्यान रखना, कैसा शंकु है? लंबवर्तीय शंकु। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, ये शंकु भी लंबवर्तीय है। मतलब इसका ये जो केंद्र है वो, और इसका ये जो लास्ट वाला हाइट वाला जो पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। ये भी यहाँ पर जो भी शंकु काम में लिए जाएंगे 13 अपने पास 3 प्रश्नावली में, वो सारे ही सारे लंबवर्तीय शंकु ही होंगे। ध्यान रखना, जैसे आपने बेलन लंबवर्तीय लिए थे ना, यहां पर भी लंबवर्तीय शंकु। ओके। अब बात करते हैं, ये अपने पास क्या होगी? त्रिज्या। ये इसकी त्रिज्या है। ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई। ठीक। h। ध्यान रखना, इसमें प्यारे बच्चों एक नाम और आता है। किसका नाम होता है? तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये देखो, ये जो टोपी होती है, आप बर्थडे वाली टोपी, उसमें ये जो तिरछी ऊंचाई होती है ना, तो ये होती है तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं एल। क्या कहा जाता है? एल। तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। ओके। ये एल है। ठीक है। अब ध्यान रखना आप हमेशा कि प्रश्न में जब भी आपको ऊंचाई लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो केवल ऊंचाई है। वो क्या है? केवल ऊंचाई है। एच, ओनली एच है। ठीक है। लेकिन प्रश्न में आपको तिर्यक ऊंचाई लिखा हुआ मिल जाए, तिर्यक मिल जाए, इसका मतलब वो एच नहीं है। किसका मान है? एल का मान है। किसका मान है? एल। ठीक है। आर अपने पास दी हुई है। अब प्यारे बच्चों, कभी कभार क्या होता है अपने पास, इसमें इस अपने पास शंकु में अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब आयतन निकालना होता है तो उसमें अपने पास कभी कभार एल दिया होता है, आर दिया होती है, एच नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है। अब आपको ये सर, ये एल और एच और आर काम में कहां आएंगे? इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है? पहली बात तो अपन आयतन की करते हैं यहां पर पहले। ठीक है। क्योंकि यहां आयतन की बात क्यों की अपन ने पहले? क्योंकि आयतन में और इसके आयतन में और बेलन के आयतन में सीधा सीधा संबंध होता है। ठीक है। क्या होता है? पहला अपने पास इसका आयतन, शंकु का आयतन, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। यदि समान आधार के अपने पास क्या हो? शंकु और बेलन अपने पास समान आधार के हो, मतलब समान आधार की त्रिज्या वाले हो, अर्थात दोनों के यदि त्रिज्याएं बराबर हो नीचे की और उनकी ऊंचाई भी बराबर हो, तो आपके पास क्या होता है कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। यदि समान आधार त्रिज्या वाले वह समान ऊंचाई वाले शंकु और आयतन हो, तो उनमें क्या होता है? एक संबंध होता है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, और बेलन का आयतन होता है कितना है? πr²h। तो यहां शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3, अर्थात 1/3 πr²h। तो इसका आयतन का फॉर्मूला सीधा सीधा है 1/3 πr²h और घने इकाई। ओके। ये अपने पास इसका आयतन का फॉर्मूला है सीधा। ठीक है। सबसे इजी फॉर्मूला है। बात करते हैं आगे अपन दूसरे फॉर्मूले की। ठीक है। जो अपने पास कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले बच्चों रटना नहीं है आपको। ठीक है। देखो कैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपने पास क्या होगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो आपको ये एक कैसा दिखाई दे रहा है? त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है ऐसे। ठीक है। यदि इसका ये नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ एक आकृति होती, मतलब नीचे से एक रेखा होती है। ठीक है। तो इसको आप सीधी सीधी एक रेखा मान लो। ऐसे मान लो कि ये क्या है? कंप्लीटली एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? क्या बन जाएगा यहां पे? ये त्रिभुज अपने पास बन जाएगा। और त्रिभुज का अपने पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2
गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ध्यान रखना यहां ऊंचाई कौन सी काम में ली जाएगी, एल वाली, ठीक है, सीधी ऊंचाई नहीं, एल वाली जो तिरक ऊंचाई है वो काम में ली जाती है, ठीक है। तो यहां से 1/2 आधार, आधार आपको पता है आधार किस में है, ये कैसा आधार है, वर्ताकार, और वृत्त की जो आपने इसको क्या किया, इसका एक संरेखा बनाई, अर्थात इसकी जो वर्ताकार की जो परिधि थी उसको आपको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक संरेखा में। तो आधार क्या है, इसकी परिधि, वर्ग की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πr। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणा आधार 2πr गुणा h, h चीज है क्या आएगा, l, तिरक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, πrl, πrl। ये ध्यान रखना किसका फॉर्मूला है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है अपने पास πrl, πrl, ठीक है। और इकाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई। तो अपने पास ध्यान रखना इसका फॉर्मूला πrl, πrl, ये किसका फॉर्मूला है अपने पास, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का। 1/3 πr² h किसका फॉर्मूला है, आयतन का। ये ध्यान रखना आप, ठीक। बात करते हैं आगे थर्ड, क्या आता है तीसरा फॉर्मूला, आपको भी पता है भाई, वक्र पृष्ठ हो गया, आयतन हो गया, अब क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें शंकु में आपको मैं बता चुका हूं केवल 2 ही पृष्ठ होते हैं, एक अपने पास ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, या कर्व्ड पृष्ठ, और दूसरा ये वर्ताकार पृष्ठ, वर्ताकार पृष्ठ, ओके। तो यहां पर अपन ने क्या कर लिया कि वक्र पृष्ठ का तो अपने मान निकाल लिया, कितना आया πrl, तो वर्ताकार का क्या होता है πr², πr², तो बस हो गया। तो इन दोनों जोड़ दो, वही क्या हो जाएगा अपने पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, बात किसकी चल रही है, शंकु की। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का तो πrl प्लस वर्ताकार पृष्ठ का πr², πr², ठीक है। दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है क्या, है, πr और πr, वहां r² इसका मतलब 2 बार r है, ठीक है। यहां से πr कॉमन ले लो, πr उभयनिष्ठ ले लिया आपने, πr उभयनिष्ठ लेते, यहां से क्या बच गया l, और यहां से 2 बार r था तो एक r तो आपने बाहर ले लिया, एक r और बच जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया πr ब्रैकेट में l प्लस r, और इकाई वर्ग इकाई, क्योंकि अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इकाई अपने पास क्या आ जाएगी, वर्ग इकाई। बस ये फॉर्मूला है, सबसे सिंपल फॉर्मूला इसके, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का πr और ब्रैकेट में l प्लस r। बस इसमें एक विशेष तौर से ध्यान रखना, एक क्लोज और है। क्लोज क्या है, कभी कभार अपने पास जब हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने हो तो अपने को क्या कर सकता है, h का मान दिया हुआ हो, r का मान, ठीक है। h का मान मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने पास शंकु की ऊंचाई दे सकता है और शंकु की त्रिज्या दी हुई हो सकती है, लेकिन शंकु की तिरक ऊंचाई, तिरछी जो ऊंचाई है, तिरक ऊंचाई l का मान नहीं दिया हुआ हो सकता है, नहीं दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। h दी हुई है, r दी हुई है, l नहीं दी हुई है, तो l कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि l के बगैर, बिना l के अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमें l ज्ञात करना होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, यहां पर ये शंकु कैसा है, लंबवर्तीय शंकु है, अर्थात यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसको a पॉइंट मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो ये जो अपने पास त्रिभुज है AOB, वो कैसा त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण ऊपर बन रहा है, और ओ की सम्मुख भुजा कौन सी अपने पास, AB, और वो इसका मान कितना है, L है, और AB है क्या, यहाँ पे कर्ण है, क्या है, कर्ण है, और हाइपोटेनस है या कर्ण है, जो अब जाते हैं यहां पर बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है। क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, l नहीं दिया हुआ हो तो l अपन इस समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं,
क्या होता है एल बराबर, मतलब अपने पास हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर समकोण त्रिभुज, यहां से ले लो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एओबी में ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, तो यहां से अपने पास ए बी क्या है एल स्क्वायर बराबर एओ कितना अपने पास एच स्क्वायर प्लस ओ बी कितना अपने पास आर। ठीक है, आर, तो एल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए एल का, तो स्क्वायर का पक्षांतर करते ही स्क्वायर रूट, ये वर्ग है, वर्ग मूल में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा वर्ग मूल में, तो एल बराबर वर्ग मूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये अपने पास एल का मान प्राप्त हो गया, तो यहां से एल का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर एल दिया हुआ हो और आर दिया हुआ हो, एच नहीं दिया हुआ हो, तो भी इस फॉर्मूले से देखो ये जो अपने पास फॉर्मूला है इससे अपन क्या याद कर सकते हैं, यदि हमें एल दिया हुआ हो आर दिया हुआ हो तो एच याद किया जा सकता है, एल व एच दिए हुए हो तो आर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से अपने पास दो के मान दिए हुए हो और एक का मान नहीं दिया हुआ हो तो अपने पास इससे तीसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना आप कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, या एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फॉर्मूला, ये चौथा फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना, ये फोर्थ है। ठीक, तो ये अपने पास 4 फॉर्मूले हैं इसमें शंकु में। ओके, अब बात करते हैं इसके सवालों की। ठीक, तो पहला सवाल अपने पास, पहला सवाल है इसका कि शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है अपने पास 10.5 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई अपने पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल है शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहां से आधार का व्यास अर्थात डी का मान डायमीटर दिया हुआ है और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, मतलब आर का मान दिया हुआ है इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट तो नहीं दिया सीधा सीधा, लेकिन व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। आर दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है, आर और एच दिया हुआ है हमें, और एच, ये एच है कि एल है, देखो बस बात तो यही आके अटक गई ना। मैंने आपको कहा था नाम ध्यान से पढ़ना, ऊंचाई नहीं है, कैसी ऊंचाई है तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब एच का मान नहीं है, किसका है एल का मान है। ठीक है, समझ आ गया आपको, तो ये ध्यान रखना, हर प्रश्न में आप इसको आप अच्छे से पढ़ोगे कि दिया हुआ क्या है, तिर्यक ऊंचाई है या ऊंचाई है, तो ये तिर्यक ऊंचाई एल है ना कि एच है। ओके, तो पहली बात तो ये समझ आ गई ना, तो हाँ ठीक है। तो अब आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया, इसका हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है, सबसे पहले दिया है अपने पास, पहले आप इसकी तिर्यक ऊंचाई लिख लो, तो आप लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं एल से, एल बराबर कितना अपने पास 10 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई दी हुई है वह, और क्या दिया अपने पास शंकु के आधार का व्यास, और शंकु का आधार कैसा होता है अपने पास वृत्ताकार, और वृत्त का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखिए शंकु के आधार का व्यास, मतलब डी बराबर कितना दिया आपके पास, डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर अपने पास दिया हुआ है, इसलिए शंकु की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी डी बट्टा 2,
d बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये रहने दीजिए 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं ना। इसलिए हमें ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो यहां से सीधा सीधा निकाल लो। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1/2 गुणा 2 पाई आर गुणा किया था ना अपने एल, तो पाई आर एल आया था। क्या आया था, पाई आर एल। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। यहां पर पाई का मान 22/7, पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है आपके पास, 10.5 बट्टा 2, 10.5/2 अपने पास। अब एल तिरिक ऊंचाई कितनी है 10, तो बट्टा ये गुणा 10, गुणा एल है ना, गुणा एल। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां से ये दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 दशमलव उठाएंगे तो बट्टा 10 आएगा, तो बट्टा 10। अब देखो क्या हुआ, इस 10 से ये 10 कट गया, 7 से अपने पास 7 एकम 7, कितना रहा है यहां पे 3 और 5 35, 7 5 35। ठीक है, यहां से 22, ये 2 से 22 कितनी बार कट गया, 11 बार, तो अपने पास बच गया 11 गुणा 15, 11 गुणा 15। ठीक है, गुणा करो, 15 एकम 15, ठीक है, और फिर 15 एकम 15 और 1 16, 165। और क्या निकाला आपने, क्या निकाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए इकाई क्या आ जाएगी, वर्ग इकाई, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे नीचे, अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ओके, ये उत्तर होगा। कोई समस्या यहां तक, सबसे इजी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 अपने पास है कि हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, जिसमें अपने पास उसकी तिरिक ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है, एल का मान, और आधार का व्यास दे रखा है 24 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें अपने पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शंकु की अपने पास तिरिक ऊंचाई, शंकु की तिरिक ऊंचाई, अब बताइए तिरिक ऊंचाई का मतलब एल का मान। ठीक है, किसका, एल, तिरिक ऊंचाई 21 मीटर हो तथा आधार का व्यास किसके आधार का, शंकु का ही क्वेश्चन चल रहा है, तो शंकु का ही होगा आधार, किसका होगा, शंकु का। तो शंकु के आधार का व्यास कितना देखा है, 24 मीटर हो। ठीक है, हमें क्या याद करना है, हमें यहां पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें अपने पास तिरिक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21, एल बराबर कितना दे रखा है, 21 मीटर, कितना दिया हुआ है 21 मीटर, और उसके आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 24 मीटर, अर्थात डी का मान अपने पास 24 मीटर दिया हुआ है। और त्रिज्या याद हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी, अर्थात आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास 12 मीटर। हो गया, तो सारा सिस्टम समझ आ गया। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आप यहां पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी देख लो, पाई आर एल वक्र पृष्ठ प्लस वर्ताकार पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, ठीक है, एल प्लस आर। ठीक है, तो यहां से अपन चलते हैं इसका हल 2। पहले तो जो दिया हुआ वो लिखिए, पहले सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ अपने पास, शंकु की तिरिक ऊंचाई, शंकु की तिरिक ऊंचाई
और दीर्घ ऊंचाई का मतलब एल बराबर कितना दीर्घ अपने पास 21 मीटर। ओके, फिर अपने पास क्या दीर्घ है, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास मतलब डी बराबर कितना दिया अपने पास, डी बराबर 24 मीटर। 24 मीटर आपके पास आधार का व्यास 24 मीटर है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या आधी डी बटा 2, इसलिए शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, डी बटा 2, तो 24 बटा 2 कितनी हो जाएगी अपने पास 12 मीटर। कितनी आ गई, 12 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे इजी सवाल है, ठीक है, इसलिए आप लिख दीजिएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। बताया था ना मैंने आपको, पाई आर एल वक्र पृष्ठ का और पाई आर स्क्वायर किसका, वृत्ताकार पृष्ठ का। दोनों को जोड़ा तो पाई आर उभयनिष्ठ आ गया, एल प्लस आर। बस पाई का मान रखो 22/7, आर अपने पास कितनी आई 12, एल प्लस आर तो 12 प्लस 21, 12 प्लस 21। ओके, देखो कितना होता है 22/7 गुणा 12 गुणा 21 में आप 12 जोड़ो तो 21 में 10 31, 31 2 33, 33। ओके, चलिए गुणा कीजिए, ठीक है। आप 12 को 22 से गुणा करो, ठीक, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 4 हासिल की, 22 एकम 22, 22 और 4 26, 264 गुणा 33 बटा 7। चलिए अब आप क्या कीजिए, आप यहां से 264 को 33 से गुणा कीजिए और ये मान किसके बराबर आ रहा है अपने पास, टीएस है। किसका टीएस है, शंकु का टीएस है, शंकु का टीएस है। टीएससी का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 264 को 33 से गुणा करो तो आप 33 4 देखो 30 4 कितना होता है, 30 चौक 120 और 3 चौक 12, 120 और 12 132, 132 2 13 हासिल की, फिर 33 6 30 6 180, 30 6 180 और 6 3 18, 180 और 18 198, 198 और यहां से अपने पास कितना आया था 13 आया था ना, 198 में 3 जोड़ो 201 और उसमें 10 जोड़ो 211, 21, 33 दूनी 66, 66 में आप 1 जोड़ो 67, 67 में 20 87, तो 8,712/7, ठीक है, भाग दीजिए तो यहां से 8 में जाएगा अपने पास, ठीक है, 8 में अपने पास 7 का भाग एक बार, एक शेष पर रहा, 7 आपने उतार लिया 17 में आप कितनी बार दोगे 2 बार, 14 कितना शेष पर रहा 3, कितना रहा 3 और 1 कितना हो गया 31, 3 और 1 कितना हो गया 31 में 7 चौक 28 कितना रहा अपने पास 3 और 2 32, कितना रहा 32, 7 चौक 28 कितना रहा शेषफल 4 में बात जाएगा नहीं। आगे क्वेश्चन क्या उतारने वाली है, नहीं है तो आप दशमलव है, ठीक है, दशमलव करते कितना हो गया 40 तो 5, कितना हो गया 5। ओके, फिर 35 और 5 शेषफल 49 7, ठीक है, और सारी किसमें वर्ग, सारी इकाइयां मीटर में है तो वर्ग मीटर। ओके, ये क्या आ गया अपने पास शंकु का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 वर्ग मीटर होगा। ओके, और यही क्या उसका उत्तर है। हो गया मेरे बच्चों, यहां तक ये क्या हो गया उसका उत्तर हो गया। अपना दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में। तीसरा सवाल अपने पास है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी सवाल है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 कितना है, 308 अपने पास वर्ग सेंटीमीटर, 308 वर्ग सेंटीमीटर, तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए, पहला अपने पास शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब हमें आर का मान, किसका मान, आर। दूसरा हमें पूछा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सब अपने पास यहां पर दिया हुआ क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर, मतलब एल का मान दिया हुआ है अपने पास और यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल दिया हुआ है, वहां से पाई आर अपने पास नहीं दी हुई, एल दिया हुआ है, तो आर का मान प्राप्त हो जाएगा, तो शंकु के आधार की त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वक्र पृष्ठ हमें फिर दूसरा निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, मतलब हमें दिया हुआ ही है, वो निकालने की जरूरत नहीं है, 308 ऐसा ऐसा प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जिसका दूसरा आधार जो अपने पास होता है ना, आधार शंकु का, वो कैसा होता है, वर्ताकार, तो दूसरा वर्ताकार पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अपने पास है ही, पाई आर स्क्वायर निकाल लो और इस वक्र पृष्ठ में जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत इजी है। चलिए इसका हल अपन करते हैं। थर्ड अपने पास दिया है, पहले सबसे पहले तो दिया हुआ लिखो, दिया है, आप यहां पे दिए पे पहले तिर्यक ऊंचाई लिख लो। ठीक है, आप लिखेंगे दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना अपने पास, 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ अपने पास, 14 सेंटीमीटर एल बराबर दिया हुआ। वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास शंकु का दिया हुआ अपने पास 308 वर्ग सेंटीमीटर, ये अपने पास दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं, ये आप लिखेंगे इसलिए हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो यहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो और बराबर में उसका मान दिया हुआ है, बस। ठीक है, तो इसके नीचे फॉर्मूला लिखो उसका, पाई आर एल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट और यहां पे आप मान पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान नहीं है तो आर ऐसा एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा। एल दिया हुआ अपने पास 14 बराबर 308। ठीक, 7 से 14 कितनी बार कट गया, 2 बार। अब ये सारे 22 और 2 किस में है, आर की गुणा में है। हमें आर का मान चाहिए तो इनका पक्षांतर करना पड़ेगा, पक्षांतर करते ये गुणा में, इसलिए किस में चले जाएंगे, भाग में। तो अपने पास आर बराबर आ जाएगा 308 बट्टा 2 गुणा 22। ठीक है, 22 से अपने पास 308 कटता है, 22 से कम 22, शेष पर कितना रहा 8, क्योंकि 30 में भाग जाएगा पहले, 30 में अपने 22 का भाग दिया, 22 से कम 22, 8 शेष फल, 8 क्या गया 8 88, 22 चौक 88। ठीक है, और फिर 2 से 14 कट गया 7 बार, तो अपने पास आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, अपने पास आर आ गया तो पहले का आंसर तो आ गया, उत्तर फर्स्ट, ये पहले का उत्तर तो हो गया। दूसरा अपन करेंगे,
दूसरा अपने पास क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल का मान 308 दे रखा है, पाई आर स्क्वायर का मान निकाल के जोड़ दो। तो आप लिखेंगे इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या आएगा, पाई आर एल प्लस ये होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर एल का मान अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अपने पास 308। तो निकाल दीजिए यहां से सीधा यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पाई आर एल कितना अपने पास 308, या वक्र पृष्ठीय कितना दे रखा है 308, तो 308 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 308 प्लस 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू कितना होता है 154। कितना होता है 154 जोड़ दो, 308 में 154 जोड़ो, 8 4 12। ठीक है, 5 और 0 0 और 1 वो 6, और यहां से कितना हो जाएगा 3 1 4, 462। और ये किस में है, सारे के सारे सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्या इसका उत्तर है। तो ये क्या आ गया 462। ये 462 अपने पास आया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे इजी है प्यारे बच्चों। तो अपने 3 सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं अपन सवाल नंबर 4 की। ठीक है, सवाल नंबर 4 अपने पास है कि शंकुनुमा तंबू है, वो 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचाई दी गई है उसकी। ठीक है, वो 10 मीटर ऊंचा है अपने पास, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है कि शंकुनुमा तंबू 10 मीटर ऊंचा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। कितनी मेरे पास से 24 मीटर है। आधार की जो त्रिज्या है वो अपने पास 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए, है तो ज्ञात कीजिए। पहला आपने वो याद करना है त्रिक ऊंचाई। क्या याद करनी है, शंकु की त्रिक ऊंचाई। ठीक है, दूसरा हमें याद करना है कि शंकु में जो कैनवास लगा हुआ है, ठीक है, तंबू में लगी कैनवास की लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत अपने पास है 70 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, अब चलिए, बहुत इजी सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल है, हमें तंबू की ऊंचाई, केवल ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब h का मान दिया हुआ है, और आधार की त्रिज्या 24 मीटर, r का मान दिया हुआ है। शंकु की त्रिक ऊंचाई मैंने आपको जब बता रहा था सबसे पहले, तो जो चौथा फॉर्मूला बताया था ना, रिलेशन L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। त्रिक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर
ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, वहां से आप किसकी त्रिक ऊंचाई का मान निकाल सकते हैं चौथे फॉर्मूले से जो मैंने आपको समझा रहा था। ठीक है, अब हमें दूसरा तंबू में लगी कैनवास की लागत। अब आपको पता है तंबू, जब अपन शंकुनुमा तंबू है तो उसमें अपने पास क्या लगेगा, अपने जो, अब कैनवास कहां लगेगा, आप पहले मेरी बात सुनना कि जो शंकुनुमा तंबू है, अब आप जब तंबू बनाते हैं तो क्या तंबू का नीचे वाला जो वर्ताकार पृष्ठ है वो भी बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, थोड़ी ऐसे नहीं ना। जैसे आपके आज गांवों में क्या करते हैं, अपने जो टेंट लगाते हैं आजकल झोपड़ी नुमा टेंट लगाते हैं ना ऐसे, तो उसका नीचे का जो भाग थोड़ी बंद कर देते हैं, नहीं करते ना। ठीक है, तो बात वही है, जब तंबू बनाएंगे तो तंबू के लिए केवल जो कैनवास है वो कहां में आएगा, उसके वक्र पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर नहीं आएगा। कहां आएगा? केवल वक्र पृष्ठ पर। तो इसका मतलब हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, और तो वहां पर क्या लगेगा, हमें कैनवास लगेगा, और जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा उसको अपन 70 से गुणा कर देना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो जितने मीटर स्क्वायर आएगा उसको अपन 70 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास कैनवास की लागत अपने पास से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, बहुत ही इजी सवाल है, हल करते हैं इसका फोर्थ। ठीक है, ये समझ आ गया ना प्यारे बच्चों कि कैनवास कहां लगेगा, क्योंकि शंकुनुमा तंबू है, तो जब तंबू बनाएंगे अपन तो तंबू नीचे से थोड़ी बंद करेंगे, नहीं ना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, तो जब, और इसमें कोई क्लोज भी नहीं दे रखा है कि वो नीचे से भी बंद है और है, नहीं ना। ठीक है, तो अपन तो तंबू के बारे में ये सुनेंगे, जो तंबू अपन बनाते हैं तो वो नीचे से क्या नहीं होगा, होता है, बंद नहीं होता है, अर्थात उसका कैनवास नीचे वक्र पृष्ठ पर नहीं, उसके जो नीचे वाला वक्र पृष्ठ पर तो कैनवास लगता है, इसके वर्ताकार पृष्ठ पर कैनवास नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां से अपन अपने पास सबसे पहले दिया है, अपने पास दिया हुआ क्या है, अपने पास शंकुनुमा तंबू की ऊंचाई, केवल ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है? ऊंचाई। इसका मतलब एच का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। ठीक है, वह तंबू की त्रिज्या, तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी देर की है? आर बराबर अपने पास 24 मीटर। ओके, आर बराबर अपने पास 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले हमें याद करना है, आर का मान दिया, इसलिए शंकु की, जो शंकुनुमा तंबू है अपने पास, शंकुनुमा तंबू की त्रिक ऊंचाई क्या याद करनी है हमें? सबसे पहले त्रिक ऊंचाई एल बराबर, ठीक है, और एल बराबर डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना चौथा नंबर का। ठीक है, तो यहां से एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर, एच कितना अपने पास? 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 10 का स्क्वायर कितना? 100, कितना हो जाएगा? 100, तो वर्गमूल 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, कितना हो जाएगा? 576। 100 और 576 कितने हो जाएंगे टोटल? 676। कितने हो जाएंगे? 676। ठीक है, और आपको पता है 676 किसका वर्गमूल होता है? ठीक है, किसका होता है? 26 का। किसका होता है? 26 का। निकालना नहीं आता तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं भाई, सीधा सीधा नहीं पता तो अभाज्य गुणनखंड आते क्या? अभाज्य गुणनखंड कर लो और उसके माध्यम से इसको कर लेना। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा अपने पास? 26 का। किसका हो जाएगा? 26 का। तो ये 26 मीटर क्या आ गई अपने पास? त्रिक ऊंचाई। एल का मान कितना आ गया अपने पास? 26 मीटर। ठीक, दूसरा अपने पास है इसका तंबू में लगी कैनवास की लागत। तंबू में लगी कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की लागत कितनी है? 70 रुपए। तो अपने पास यहां सीधा सीधा है कि जो शंकुनुमा तंबू है उसका हमें क्या याद करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे शंकुनुमा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर। आर अपने पास कितनी है? 24। एल कितनी है अपने पास? 26। ठीक है, कितनी आई? 26। ओके, गुणा कीजिए, डायरेक्ट तो सीधा सीधा तो कोई करता नहीं है, आप गुणा कीजिए यहां पर
22 गुणा 24 गुणा 26/7। ठीक है, चलो आप इसको ऐसे लिख लो, इसको गुणा करो तो 22 को 24 से 22 चौक 88, 22 चौक 88, 8 22 दूनी 44, 44 से 8 है 52, 528 गुणा 26/7। ये आपकी इसमें आ गया वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। क्योंकि मैं 7 को नीचे ऐसे इसलिए रहने दे रहा हूं क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 70, और 7 से जब गुणा होगा तो वो कट जाएगा, इसलिए आप नीचे रहने दीजिएगा इसको। ठीक है, अब अपन लिखेंगे इसलिए चूंकि आप लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य कितना है अपने पास, लागत मूल्य 70 रुपए। कितने रुपए हैं 70 रुपए, इसलिए अपने पास 528 गुणा 26/7, 528 गुणा 26/7 वर्ग मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 1 का 70 दे रखा तो इतने का क्या हो जाएगा गुणा, तो 528 गुणा 26/7 गुणा 70, 7 से 70 10 बार, तो अर्थात अपने पास आ गया 528 गुणा 260। गुणा कर लो 528 को 260 से, जितने आएंगे वो क्या आ जाएंगे इसके रुपए। ठीक है, वो क्या हो जाएगी उस कैनवास की लागत। तो आप गुणा कीजिए 528 को 260 से, तो यहां से गुणा कर लीजिए 528 को 26 से। ओके, 26 से गुणा कर लो, जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक, 26 आप 6 8 6 48, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 1 5 6 30, 30 और 1 31, 2 से 16, 5, ठीक है, और 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 2 7 और 3 और 1 13,728। तो 13,728 मतलब अपने पास कितना हो गया 1,37,280 रुपए, 1,37,280 रुपए। तो ये क्या आ गई उस कैनवास की लागत, ये क्या इसका उत्तर। ठीक है, आप लिख देना कि अतः उस कैनवास की लागत जो संपूर्णमा तंबू बनाने में कैनवास की लागत अपने पास हो जाएगी 1,37,280 रुपए। ओके प्यारे बच्चों, तो अपने यहां से कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।